नमस्कार, मैं हूँ पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का बुलंद आवाज और राजपथ उत्तर प्रदेश पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियां इस वक्त पूरी जान झोंके हुए हैं। अपने अपने प्रत्याशी के लिए मैदान में पूरी तरीके से कमर कस के उतर चुकी हैं। पहले चरण का चुनाव भी हो चुका है, वोट डाले जा चुके हैं। नतीजा 4 जून को आएगा। अभी 6 चरण और बाकी हैं। क्या कुछ होगा, कौन कौन फाइट में है, कौन कौन किस तरीके से लड़ रहा है, जनता क्या करेगी, जनता किस पर विश्वास करेगी, तमाम चीजें हैं, तमाम सवाल है जो सबके मन में उठना बेहद लाजमी है। बात अगर हम बहुजन समाज पार्टी की करें तो बहुजन समाज पार्टी ने तो वैसे ही इतना ज्यादा हड़कंप मचाया हुआ है, पूरी तरीके से लाइमलाइट बटोरने में कामयाब रही है। बसपा सुप्रीमो की रैलियों ने और धूम मचा रखी है इस वक्त। बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार रैलियां कर रही हैं उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा दूसरे प्रदेशों में भी उनकी रैलियां लगी, महाराष्ट्र में भी थी, साउथ में भी हैं, तमाम जगहों पर उनकी रैलियां। लेकिन अगर हम बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उन्होंने नगीना, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर इन जगहों पर रैली की, इसके बाद आप ये देखिए कि अमरोहा और गाजियाबाद ये रैलियां हुई हैं। उसके बाद से एक बेचैनी लोगों में, खासतौर पर विपक्ष में देखने को मिली, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में देखने को मिली। इसके साथ साथ बुलंदशहर में और नोएडा में भी रैलियां होनी है, आज होंगी, लगातार रैलियां होंगी। 23 तारीख को मेरठ में रैली होगी। बसपा ने एक तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भारी बेचैनी पैदा कर रखी है, उसने इस कदर मजबूत प्रत्याशी दे दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नींद तो वैसे ही उड़ी हुई है, ऊपर से रैलियों में वो लगातार हमलावर होती हुई बीजेपी के ऊपर, कभी वो कांग्रेस के ऊपर, कभी वो समाजवादी पार्टी के ऊपर, लगातार सबको घेरती हुई दिखाई दे रही हैं। तमाम सवाल उन्होंने अपनी रैली के मंच से उठाए, चाहे वो राशन का मामला हो, चाहे वो नमक का मामला हो, चाहे वो तंज कसना हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, चाहे हिंदुत्व का मामला हो, सब पर लगातार हमलावर हो रही हैं बसपा सुप्रीमो मायावती। जिसके बाद विपक्ष में एक बेचैनी है। उससे पहले आकाश आनंद इस युद्ध का आगाज कर चुके। उन्होंने जिस तरीके से तमाम लोगों को घेरा है, मतलब समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तो उन्होंने मतलब कायदे से बैंड बजाई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और युवाओं में एक जोश उन्होंने भर दिया, जिस तरीके से वो बोलते हैं, जिस तरीके से वो हमला करते हैं सरकार पर, विपक्ष पर, सरकार से सवाल करते हैं, वही कहना चाहिए कि प्रहार बसपा सुप्रीमो मायावती भी लगातार कर रही हैं सरकार के ऊपर, सवाल, तंज और घेरना हर मुद्दे पर, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, धन्ना सेठों की वो बात करती हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड की वो बात करती हैं, चंदे की वो बात करती हैं, महंगाई की, बेरोजगारी की, उत्पीड़न की, दलितों की, किसानों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, मुस्लिमों की, अल्प और धार्मिक अल्पसंख्यकों की, वो दोनों कैटेगरी को अलग अलग करती हैं। यहाँ पर मुस्लिम वो अलग बोलती हैं और धार्मिक अल्पसंख्यक वो अलग उस कैटेगरी में रखती हैं। जबकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मुस्लिम शब्द को बोलने में परहेज करते हैं, मुस्लिम का एम उनको जरा भी पसंद नहीं आता। अपने प्रत्याशियों के लिए रैली नहीं करते हैं। 3 जगहों पर उन्होंने रैली नहीं करी जहां पर उनके मुस्लिम प्रत्याशी थे। बड़ी दिलचस्प बात है, एक रामपुर में रैली नहीं की उन्होंने, इसके बाद उन्होंने सहारनपुर में भी रैली नहीं की और कैराना में भी रैली नहीं की। तो ये एक बेचैनी का माहौल तो खैर पैदा करता है, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती को कोई परहेज नहीं, जरा भी परहेज नहीं। उन्होंने अपने जो अमरोहा के प्रत्याशी हैं मुजाहिद हुसैन, उनके लिए भी रैली की, उन्होंने सहारनपुर में माजिद अली के लिए भी रैली की। उनका अपना अंदाज है, अपना तरीका है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, किसी के साथ कुछ नहीं। प्रत्याशी मतलब प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी है। जिस तरीके से आंवला के प्रत्याशी आबिद अली का
पर्चा निरस्त हुआ तो उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करके सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट किया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बसपा सुप्रीमो मायावती की पहचान है। देखा जाए तो इनको आप कह सकते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी पहचान इन्हीं चीज़ों के बलबूते पर बनाई है। ताबड़तोड़ रैलियां आप देखिए कि हो रही हैं, और जहां पर हो रही हैं वहां के समीकरण पूरी तरीके से गड़बड़ा जा रहे हैं। प्रत्याशियों के उतरने से ही इस तरीके के प्रत्याशी दिए हैं कि उनके मतलब उन्हीं से ही इतना ज्यादा समीकरण भारतीय जनता पार्टी की का बिगड़ गया कि उनमें एक हताशा का माहौल आपको देखने को साफ मिलेगा। विपक्ष हो गया जो आपका गठबंधन है, उसके पास तो खोने के लिए वैसे भी कुछ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के पास भी खोने के लिए कुछ खास नहीं है, जो आ जाए वो प्लस ही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बचाना बहुत कुछ है। ये सारी चीजें हैं जो उनकी प्रतिष्ठा है पूरी वो दांव पर लगी हुई है। इस पर बसपा की चोट पर चोट, बसपा सुप्रीमो मायावती की रैलियां और उनका अटैकिंग अंदाज जिस तरीके से है, वो वास्तव में उनके कार्यकर्ता में, उनके समर्थक में जोश भरता है। उनका जो वोटर है, उनका जो समाज है, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी ऊर्जा का संचार करता है। उनके जो भाषण है, जो उनका मंच पर आना है, उनको जो देखने लोग आते हैं, सुनने आते हैं, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान, हर कोई बसपा सुप्रीमो मायावती को देखने सुनने आता है। महिलाओं का साफ तौर पर कहना कि हमारे लिए वो देवी हैं, और बहुत सारी महिलाएं कई जगहों पर ऐसे देखने को मिली कि वो जमीन पर बैठी, जबकि कुर्सियां खाली थी। उनसे पूछा गया आप कुर्सी पे क्यों नहीं बैठी हैं, तो उनका कहना था कि जब तक बसपा सुप्रीमो मायावती वो कुर्सी पर नहीं बैठ जाती, हम कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। तो ये सम्मान है, ये अपनापन है बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए। ये यूं ही नहीं आ जाता है, ये यूं ही नहीं कमाया जाता है। इसके लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, उस लेवल पर आना पड़ता है समाज के लिए, अपने समाज के लिए, देश के लिए, और तमाम जो आपके अपने लोग हैं उनके लिए काम करना पड़ता है। तब जाकर के ये पोजीशन हासिल होती है जो बसपा सुप्रीमो मायावती के पास फिलहाल है। तो ये एक चीज थी कि जितनी भी रैलियां हो रही हैं बसपा सुप्रीमो मायावती की, उन्होंने विपक्ष में, भारतीय जनता पार्टी में एक बेचैनी का माहौल बना दिया है। इतने सारे उनके कार्यक्रम अभी लगे हुए हैं, आने वाले समय में आप उनको और ज्यादा देखेंगे आगे चल करके कि किस तरीके से जगह जगह पर उनकी रैलियां हो रही हैं। तो सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए बुलंद आवाज के साथ, राजपथ उत्तर प्रदेश के साथ। हमारे इन दोनों चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।